मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे बेलगाम नॉर्थ के बारे में। यहाँ पे दो मेन कैंडिडेट हैं, एक है बीजेपी से और दूसरा है कांग्रेस से। जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो हैं आसिफ सेठ और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो है डॉक्टर रवि पाटिल। रवि पाटिल जो हैं ये लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। इसके पहले जो प्रेजेंट एमएलए थे वो मराठा थे और उनका नाम था अनिल बेनाके। जाकिर साहब, ये बेलगाम नॉर्थ के बारे में बात करने से पहले ये बताइए कि पिछला जो 3 इलेक्शन हुआ वहाँ पे सिनारियो क्या था, इसके ऊपर एक रोशनी डालिए। और दूसरी बात ये भी कि ये जो प्रेजेंट एमएलए बीजेपी में थे, मराठा थे, वो जीते थे, उनको हटा के लिंगायत डालने की क्या ज़रूरत थी, इसके ऊपर थोड़ा बात करें। करेक्ट। सो पिछले 3 इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, 2008, 13 और 2018। 2003 और 2008 में फिरोज सेठ जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने विन हुआ था, वो एमएलए बन के आए थे। और 2018 में हारे थे फिरोज सेठ और अनिल बेनके चुन के आए थे पहली बार। एंड जैसे आपने कहा कि वो मराठा थे, दे आर 3 रीजंस जो बोलते हैं कि क्यों उनको इस बार टिकट नहीं मिला। एक तो मराठा है और बीजेपी चाहती थी कि एक लिंगायत को दे, तो एक वो है। तो डॉक्टर रवि पाटिल जो है वो पंचमशाली लिंगायत है, तो वन फैक्टर वर्कड इन फेवर ऑफ हिम। और दूसरे इंसिडेंट है, एक है मुस्लिम बॉयकॉट। बहुत आप सब जानते हैं कि 1 साल पहले मुसलमानों को, मुस्लिम ट्रेडर्स, बिजनेसमैनों को बॉयकॉट करने की बातचीत छेड़ी थी बीजेपी ने और बहुत सारे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो वहाँ पे भी बेलगाम नॉर्थ में भी जहाँ पे अनिल बेनके हैं, तो वहाँ पे भी कुछ लीडर्स ने, वहाँ के लोकल लीडर्स ने कहा था कि मुस्लिम्स को बॉयकॉट किया जाए, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर रोक लगाई थी। सो दिस वर्कड अगेंस्ट हिम। और सेकंड चीज़ है, वहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद बीजेपी वाले और बहुत सारे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मस्जिद के नीचे एक हनुमान टेम्पल है पुरानी, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ो ताकि हमें पता चले कि अंदर क्या है। सो उसको अगेंस्ट भी इन्होंने रोक लगाया था, हालांकि है बीजेपी में, लेकिन इसके अगेंस्ट रोक लगाया था। तो देश से कि ये 3 जो फैक्टर्स हैं इनके अगेंस्ट वर्क हुआ। हालांकि वो जीते थे, फिर भी दे डिनाइड हिम अ टिकट और डॉक्टर रवि पाटिल को टिकट दिया गया। तो अनिल बेनाके जो हैं उनके हिंदुत्व के में भी एंगल में थोड़ा कम फिट हो रहे थे, हाँ, तो वो एक रीज़न हो सकता है। करेक्ट। वो एक ही मेन रीज़न है जिसको जिसकी वजह से उनको टिकट डिनाई किया गया था। और भड़के उनके जो सपोर्टर्स हैं भड़के हुए हैं। और सिर्फ बेलगाम नॉर्थ ही नहीं, बेलगाम रूरल में भी जो सिटिंग एमएलए है बीजेपी की, उनको टिकट डिनाई किया है। तो एक पूरी बेलगाम आप कह सकते हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट खुद के वर्कर्स आर अगेंस्ट देम फॉर डिनाइंग देम टिकट्स। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा जो कि अगर बीजेपी के वर्कर और जो भी के सपोर्टर हैं अगर थोड़ा वो एंग्री हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाते हैं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये लोग अगर नाराज़ हैं तो कांग्रेस के साइड में चले जाएं, क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो हैं इनके भी वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। एक जो पिछले 3 इलेक्शंस है उसके बारे में एक एनालिसिस कर लेते हैं, जैसा हम यूजुअली करते हैं हर वीडियो पे। आपको बता देते हैं कि किसको कितना मिला था, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि हाउ पीपल इन बेलगाम एक्चुअली वोट। सो 2008 में फिरोज सेठ को 37,000 वोट्स मिले थे और बीजेपी को 34,000 और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 19,000 मिले थे। 2013 में फिरोज सेठ को 45,000 वोट्स और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 26,000 वोट्स मिले थे और बीजेपी को मिले थे 17,000 वोट। 2018 में फिरोज सेठ हारे थे, तो फिरोज सेठ को मिले थे 61,000 वोट्स और अनिल बेनके बीजेपी के हैं, उनको मिले थे 79,000 वोट्स। और एक थर्ड पोजीशन में आया था एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनको मिले था 1,800 वोट्स, मतलब 1,800 वोट्स। मतलब यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन में है या सेकंड पोजीशन में बहुत बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आते हैं। हमने अलग दूसरी जगहों पे जेडीएस आती है, दूसरी कोई पार्टी आती है, बट यहाँ पे किसी और का है नहीं। इट्स यूजुअली अ कॉन्टेस्ट बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी या कोई इंडिपेंडेंट थर्ड या फोर्थ पोजीशन में आ जाता है। सो जो आप बता रहे थे, जो गुस्सा है बीजेपी वर्कर्स में, वो ये ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस की तरफ हो, इट कैन गो टू एनी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। और ये जो आसिफ सेठ के बारे में बात कर लेते हैं। आसिफ सेठ जो है, ही इज़ अ रिलेटिव ऑफ फिरोज सेठ एंड ही इज़ अ बिजनेसमैन। और इन्होंने कोविड के टाइम में, और ये अंजुमन वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का एक अंजुमन होता है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट है पूरी बेलगाम के, और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं। सो दिस विल वर्क इन हिज फेवर। बहुत सारे मुसलमानों का रुझाव ऑब्वियसली कांग्रेस की तरफ होगा।
और कोविड के टाइम में इन्होंने बहुत काम किया है। आई मीन ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मीडिया में भी देखेंगे तो इन्होंने जो राशन किट हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, इन्होंने बहुत अंजुमन की तरफ से बहुत बड़ा काम किया है। सो दिस माइट ऑल्सो वर्क इन हिज फेवर। तो आसिफ सेठ का थोड़ा 2-3 चीज़ फेवर करेगा, क्योंकि जनरली आप देख रहे हैं कांग्रेस का थोड़ा सा वेव चल रहा है, तो वो एंगल उनको थोड़ा फेवर करेगा। दूसरा क्या है कि मुस्लिम का अगर वोट, क्योंकि आपने टोटल कितने लोग खड़े हैं जाकिर साहब? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एप्लीकेशन दिए हैं वो 23 मतलब 23 लोग 23 लोग वहाँ पे 23 लोग खड़े हैं। अगर ये मुस्लिम के जो वोट की बात अगर हम करते हैं कि अगर ये लोग अपने वोट को बंटने नहीं देते हैं, एक जगह जमा करके देते हैं और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि पिछली बार देखा था परसेंटेज कम हुआ था, तो आसिफ सेठ के जीतने का चांस ज़्यादा नजर आ रहा है। 65,000 प्लस मुस्लिम वोट्स है वहाँ पे, और दलित SC ST की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, मराठा की पॉपुलेशन है, लिंगायत की पॉपुलेशन है, लेकिन मुसलमानों की 65,000 पॉपुलेशन है। तो हाँ, अगर ये अच्छे आई मीन वोटिंग टर्नआउट अच्छा होता है तो अच्छे चांसेस हैं आसिफ सेठ के। कांग्रेस तो यही है। जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। तो यहाँ पे देखिए दो ही पार्टी में कॉन्टेस्ट है, एक है बीजेपी और कांग्रेस। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा लोग बीजेपी में नाराज़ हैं। अब वो नाराज़गी किस डायरेक्शन में जाती है, इंडिपेंडेंट की तरफ जाती है या कांग्रेस को फेवर होता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस का जो वेव चल रहा है उसका फ़ायदा आसिफ सेठ को मिलेगा। और दूसरी बात, अगर मुस्लिम एक तरफा होकर वोट देते हैं और अपने परसेंटेज को बढ़ाते हैं तो आसिफ सेठ को जीतने का चांस इस बार है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।